नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश से कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब उनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य ने भी उत्तर प्रदेश की कुशीनगर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। जी हां, उत्कृष्ट ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा, जिसके बाद अब पिता और पुत्र दोनों एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। जानकारी दे दे कि उत्कृष्ट मौर्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना पर्चा दाखिल कर दिया। हालांकि इस दौरान पिता स्वामी प्रसाद मौर्य उनके साथ दिखाई नहीं दिए। इससे पहले 9 मई को स्वामी प्रसाद मौर्य भी कुशीनगर सीट से अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। वो अपनी पार्टी आरएसपी के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अब उनके बेटे के भी निर्दलीय चुनावी मैदान में आने के बाद पिता और पुत्र के एक ही सीट पर आमने सामने दिखाई देंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य आमने सामने थे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य आरएसपी से पहले सपा में थे और तब स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी जो संघमित्रा बीजेपी में है, उनके बीच काफ़ी तीखी नोकझोंक हुई, काफ़ी बयानबाजी भी हुई। आप सबने सुना भी होगा। काफ़ी बार संघमित्रा मौर्य अपने पिता के बयानों को लेकर भड़कती नजर आई, मीडिया को भी सुनाती नजर आई। लेकिन अब उनके बेटे यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने ही स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य काफ़ी समय से अपने बेटे की राजनीति में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बेटे 2 बार यूपी की ऊंचाहार सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों बार मामूली अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान भी सपा रहते हुए मौर्य ने अखिलेश यादव से उनके बेटे को टिकट देने की मांग की थी। हालांकि सपा अध्यक्ष ने अपने करीबी रहे मनोज पांडे पर भरोसा जताया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी पर दोहरा रवैये का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन कर लिया। नई पार्टी बनाने के बाद लोकसभा चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया था। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि वो कुशीनगर से गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद मौर्य ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। जानकारों का मानना है कि उनके बेटे ने भी कुशीनगर सीट से इसलिए आवेदन किया है ताकि अगर किसी वजह से उनका नामांकन रद्द होता है तो भी मौर्य चुनाव में बेटे के जरिए रह सकें। लेकिन ये पिता के खिलाफ है या समर्थन में है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अब पिता पुत्र की जोड़ी आमने सामने हो गई है और अगर यही स्थिति रही तो एक दूसरे के खिलाफ कैसे मोर्चा संभालेंगे, क्योंकि अभी तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य सपा और भाजपा को आड़े हाथ ले रहे थे, कांग्रेस से इतनी तलखियां नहीं दिखा रहे थे। बसपा ने भी अपना कैंडिडेट उतारा हुआ है कुशीनगर सीट पर। अगर हम देखें तो बसपा का भी एक अलग ही कार्डर वोटर बना हुआ है, तो उस पर उत्कृष्ट का आगे आना चर्चाओं का विषय बन रहा है।